NB न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कराची में गज़ब की लोड शेडिंग है। दौरानिया अब 14 घंटों को क्रॉस कर चुका है और के इलेक्ट्रिक बेलगाम हो चुका है और सिंध हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। यहाँ तक के इलेक्ट्रिक ने सिंध गवर्नमेंट के किसी भी दबाव को कबूल करने से भी इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से मजबूर होकर सिंध हुकूमत को एक नुमाइशी टाइप की जो कमेटियाँ बनानी पड़ी हैं। हता कि लोड शेडिंग के मामले पर पूरी कराची इस वक्त सरापे एहतजाज है। सारी रात बिजली नहीं है और पूरा दिन लोग बिजली से महरूम हैं। कारोबार ठप हो चुके हैं, इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, दुकानें, कारोबार, मार्केट सब वीरान हैं। लेकिन इसके बावजूद के इलेक्ट्रिक है कि इसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। नाजरीन, आज हम बात करेंगे के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी और जो उसकी गुंडागर्दी है उस पर, जिसने आवाम की ज़िंदगी को अजीरन कर रखा है। नाजरीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाजरीन, कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। इस वक्त जब कराची में शदीद गर्मी और हब्स का माहौल है, तब कराची में लोड शेडिंग का एलानिया दौरानिया 14 घंटे, जबकि गैर एलानिया जो दौरानिया है वो 15 से 16 घंटे से तजावुज़ कर चुका है। कई इलाकों में एक ही वक्त में 4-4 घंटे बिजली गायब रहती है, तो कुछ इलाकों में हर 3 घंटे के बाद 2 घंटे बिजली नहीं है, या फिर 2 घंटे के बाद 3 घंटे बिजली नहीं है। के इलेक्ट्रिक की इस हठधर्मी की वजह से इस वक्त पूरा कराची सरापे एहतजाज है। गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा कि एक खातून की इस एहतजाज में जान तक चली गई, और लगता है कि हुकूमत को उस दिन का इंतज़ार है जब कराची के शहरी सड़कों पर निकलेंगे और अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे और एक शदीद तरीन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, जिसमें के इलेक्ट्रिक के अमलाक को भी नुकसान पहुंचे, तभी शायद जाके हुकूमत के कानों पर जूं रेंगेगी। लेकिन हुकूमत का कहना है कि हम ये इक़दाम कर रहे हैं और वो इक़दाम कर रहे हैं, और हुकूमत का कोई एक दावा भी आज तक सच साबित नहीं हुआ है। नाज़रीन, इक़्तिदार में आते ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आते ही 24 घंटों में लोड शेडिंग ख़त्म करने का वादा किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो वादा झूठा साबित हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने मरहलावार लोड शेडिंग ख़त्म करने के दावे किए, लेकिन बदकिस्मती से 70 दिन गुजर जाने के बावजूद वो दावे आज तक सच साबित नहीं हो सके हैं। तो नाजरीन, अगर हम बात करें के इलेक्ट्रिक की, तो के इलेक्ट्रिक मुकम्मल तौर पर बेलगाम हो चुका है और सिंध हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए हैं। के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत के तमाम तर दबाव के बावजूद फौरी तौर पर लोड शेडिंग ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। नाजरीन, के इलेक्ट्रिक की इस हठधर्मी की जहाँ तकनीकी वजूहात हो सकती हैं, वहाँ सियासी वजूहात भी हैं, क्योंकि इंतहाई अहम ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक में बड़े पैमाने पर सियासी भर्तियाँ और तैनातियाँ की जाती हैं। इस वजह से कोई भी सियासी जमात इस बदतरीन लोड शेडिंग पर अपनी लब कुशाई तक करना गवारा नहीं करती, और जमात इस्लामी की तरफ से जो भी एहतजाज किया जाता है वो महज एक नुमाइशी एहतजाज होता है, जिसका बुनियादी मकसद सिर्फ अवाम को दिखाना होता है कि हम आपके साथ हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। मैं जानता हूं कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कई बार रैलियां लेकर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर तक पहुंचे, शारा फैसल पर धरने दिए, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। नतीजा सिफर आज तक। चाहे वो बल्दियाती तरमीमी बिल के हवाले से उनका धरना हो जो सिंध असम्बली के सामने था, चाहे के इलेक्ट्रिक के हवाले से इनके इक़दाम हों, नतीजा 0/0 = 0। तो नाजरीन, होना तो यही चाहिए था कि गुज़िश्ता रोज़ से शदीद एहतजाज के बाद कराची में पिछले 2 रोज़ से लोड शेडिंग के हवाले से जो इजलास जारी हैं, वो इजलास सूबाई वज़ीर तवानाई की सरबराही में होता, लेकिन इस वक्त ये 2 रोज़ से इजलास कमिश्नर कराची की सदारत में हुआ, और हुआ भी तो क्या हुआ, बेनतीजा ही रहा। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में
मौसम गर्म होने के बायस बिजली का शॉर्टफॉल 250 मेगावाट से बढ़कर 400 से 500 मेगावाट हो गया है, जिसकी बायस रात में मजबूरन लोड शेडिंग की जा रही है। नाजरीन, ये मजबूरन लोड शेडिंग नहीं है, ये एक इनकी जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल लोड शेडिंग होती है, और इस शेड्यूल लोड शेडिंग की वजह से कई लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। नाजरीन, के इलेक्ट्रिक का ये भी कहना है कि कुदरती गैस की अदम फराहमी के बायस 2 पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। यानी कुदरती गैस की अदम फराहमी के बायस 2 पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं, और ये इनके पास बेहतरीन बहाना है। अब उन्होंने अपना सारा बोझ दूसरों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अब क्या कह सकते हैं, बिजली की औसत फराहमी 2700 मेगावाट है, जिसमें नेशनल ग्रिड से हासिल करदा औसत 1000 मेगावाट बिजली भी शामिल है। नाज़रीन, कमिश्नर कराची की सरबराही में जो 2 रोज़ से लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इजलास जारी था, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इजलास में कोई भी बड़ा नुमाइंदा, यानी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बड़ा नुमाइंदा, यानी कोई वज़ीर या कोई मुशीर या मतलब ऐसा कोई शरीक होता नहीं, लेकिन इस इजलास में सिर्फ वज़ीर आला सिंध का एक मामिन खुसूसी आसिफ खान शामिल हुआ। ये बहुत अफसोस की बात है। ये कराची का सीरियस मसला है, ये इस शहर का बहुत बड़ा मसला है। इस शहर में इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है, कितनी इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है। इंडस्ट्री बंद होने से लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। इंडस्ट्री बंद होने से हमारी जो मुआशी हालत है वो ख़राब हो रही है, हमारी मार्केट्स मुतासिर हो रही हैं, हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगियां मुतासिर हो रही हैं, हमारे घर मुतासिर हो रहे हैं, हमारी घरेलू ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, हमारा हमारी जो जहन है, हमारा जो कराची के शहरियों का, वो तक मुतासिर हो रहा है। और मुसलसल जागने या नींद पूरी ना होने की वजह से जो चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है, उसके वो आगे चल के किसी बहुत बड़े भयानक नुकसान को भी जन्म दे सकता है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट है कि इसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, और इजलास में भेजा भी तो किसको, एक मामिन खुसूसी को। क्या कहते हैं अपना इजलास में DIG साउथ शर्जील खरल, डिप्टी कमिश्नर साउथ, डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी, कराची इलेक्ट्रिक के CDO आमिर ज़िया और मुख्तलिफ इलाकों के मोअज़्ज़िन ने शिरकत की। अब ये मुख्तलिफ इलाकों के मोअज़्ज़िन क्या होते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। और मसला इस वक्त कराची का है, पूरे शहर का है, लेकिन इजलास में शरीक होते हैं तो DC साउथ और DC केमाड़ी। अब शर्जील खरल साहब जो हैं, DIG साहब, वो भी इस इजलास में शरीक होते हैं, क्योंकि इस वक्त ये सिर्फ जो उस दिन एहतजाज हुआ था लियारी वालों की तरफ से, उस एहतजाज के प्रेशर को ख़त्म करने के लिए ये 2 दिन का जो है वो नुमाइशी इजलास हुआ है। तो नाजरीन, अब जैसा कि मुख्तलिफ इलाकों के मोअज़्ज़िन ने शिरकत की, तो वो इलाके कौन से हैं और मोअज़्ज़िन कौन से हैं, ये अपनी जगह पर एक सवाल है। इजलास में शहर में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग के बहरान पर काबू पाने के लिए तजावीज़ भी पेश की गई। इस मौके पर कमिश्नर कराची ने के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया की जानिब से दी गई ब्रीफिंग के हवाले से कहा कि इस वक्त तेल और गैस की किल्लत की वजह से के इलेक्ट्रिक के 2 फीडर्स बंद हैं, जिसकी वजह से कराची के इलेक्ट्रिक शहर की बिजली की खपत को पूरा करने से कासिर है। अब यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जो कमिश्नर कराची साहब हैं वो खुद के इलेक्ट्रिक की B टीम बने हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों को वहीं बिठा देते और जो तेल और गैस की जो भी किल्लत थी, उस किल्लत को ख़त्म करने के हवाले से मुतल्लिका महकमों को या मुतल्लिका शोबों के हुकाम को फौरी तौर पर तलब कर लिया जाता और वहाँ उनसे कह दिया जाता कि इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इक़दाम किए जाएं, और वो इस हवाले से फौरी तौर पर वज़ीर आला को ऑनलाइन ले लेते और उनको जो है वो हकीकत से आगाह करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कमिश्नर कराची साहब जो के इलेक्ट्रिक की B टीम है, तो उन्होंने इस तरह कहा कि जी अब क्या करें, कासिर है।
آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ کراچی کے الیکٹرک کے CDO عامر ضیاء نے اجلاس کو یقین دہانی کرائی کہ کراچی الیکٹرک آئندہ 2 سے 3 روز میں شہر بھر کے رہائشی علاقوں سے رات کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دے گا۔ کہ الیکٹرک 2 سے 3 روز میں، یہ وہی وعدہ ہے جو ایک وعدہ شہباز شریف صاحب نے کیا تھا جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، پھر دوسرا وعدہ وہ ہے جو ہمارے دیگر نون لیگ کے وزراء نے کیا تھا۔ آئندہ سے 2 سے 3 روز یعنی رہائشی علاقوں سے لوڈ شیڈنگ ختم کر لی جائے گی، جس کے لیے ضروری اقدامات تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں، اور آئندہ 2 سے 3 روز میں کراچی کی رہائشی علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی جائے گی۔ حیرت کی بات ہے، لوڈ شیڈنگ اعلانیہ ختم ہو سکتی ہے، صرف اعلانیہ۔ تکنیکی بنیادوں پہ کے الیکٹرک کبھی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے ان کے اپنے مفادات وابستہ ہیں، کیونکہ کے الیکٹرک نے جو ہے وہ ہیں جس نے کراچی میں بجلی کی سپلائی کے حوالے سے پیتل اور تانبے کے تار بیچ کر اربوں روپے کھائے، اور بجلی نہیں ہے، 14 گھنٹے 15 گھنٹے بجلی نہیں ہے، لیکن شہریوں کو بل وہی مل رہے ہیں جو بل روٹین میں ملا کرتے تھے۔ اگر بل وہی ہیں جو ملا کرتے تھے تو پھر 14 گھنٹے جو بجلی نہیں ہے تو اس کا بوجھ ہم پہ کیوں، یعنی کراچی کے شہریوں پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ افسوس ہوتا ہے، لیکن اس اجلاس میں یوں بھی ہوا کہ ایک نمائشی جو ہے وہ کمیٹی بھی بنائی گئی جو عوامی نمائندوں اور شہریوں کی سہولت کے لیے جو بنی ہے، اور اس میں سیاسی جماعتوں کے نمائندے، جبکہ اجلاس میں کوئی ایک سیاسی نمائندہ بھی شریک نہیں تھا سوائے وزیر اعلیٰ صاحب کے معاون خصوصی جس کے پاس بے تحاشا اختیارات ہوتے ہیں، بہت اختیارات ہوتے ہیں، وہ آئے تھے۔ وہ اب اس معاون خصوصی نے آ کے کراچی کی جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے وہ اس نے ختم کرنا تھا، سو ختم کر دیا۔ ناظرین، کراچی میں لوڈ شیڈنگ سنگین ہو چکی ہے اور حالات تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں، اور حالات تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور عوام میں تیزی سے غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء کی تعلیم بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ جون جولائی کی چھٹیوں کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں، بے شک تعلیمی ادارے بند ہیں، لیکن ان بچوں کو 2 ماہ کا ہوم ورک ملا ہوا ہے۔ وہ ہوم ورک اس امید پہ نہیں کر سکتے کہ کے الیکٹرک نے یہ وعدہ کیا ہے کہ 2 سے 3 روز کے اندر ہم اپنا شہری رہائشی علاقوں میں رات کے لیے لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے تو ختم کر دیں گے۔ کہ الیکٹرک کا وعدہ بھی کسی بے وفا صنم کے وعدے سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ ادائیں دونوں کی ایک ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بے وفا صنم ایسا صنم ہے کہ اس کے آگے آپ اپنا سینہ چیر کے دل نکال کے بھی ہتھیلی پہ رکھ کے دیں گے تو بھی ان کو ترس نہیں آئے گا۔ تو ناظرین، کیا ہم انتظار کر رہے ہیں ایک برے وقت کا، ایک سخت احتجاج کا، کہ جس میں پتہ نہیں کہ کیا ہو؟ اس لیے میری اس وقت جب ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں وفاقی حکومت سے اور بالخصوص سندھ گورنمنٹ سے، اور سندھ گورنمنٹ سے بھی اوپر تھوڑا سا جاتا ہوں، کیونکہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک بلاول ہاؤس بھی ہے جہاں کی بجلی کبھی نہیں جاتی، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑے بڑے جنریٹر ہیں، اور وہاں ایک وزیر داخلہ صاحب بھی رہتے ہیں جو ایک پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ اس پارٹی کے چیئرمین ہے جس پارٹی کا وزیر اعلیٰ اس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھتا ہے۔ تو اس وزیر اعلیٰ ہاؤس کے میں رہنے والے اس وزیر اعلیٰ سے التجا ہے کہ ذرا تھوڑا باہر نکلیے تھوڑا باہر، سڑکوں پر آئیے، انڈسٹریز کی جو حالت ہے وہ دیکھیے، جتنے بھی صنعت کار ہیں ان سے ملیے، جتنے بھی کاروباری اور تاجر حضرات ہیں ان سے ملیے، تاکہ آپ کو حقائق کا پتہ چلے، اور ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاں ساتھ میں اپنے وزیر توانائی کو ضرور رکھیے گا، کیونکہ آپ کا وزیر توانائی صاحب ہے، تو صاحب ہوتے ہیں نا، تو آپ بھی صاحب ہیں، لیکن کراچی کے لوگ معصوم عوام ہیں، تو اس عوام پہ رحم کھائیے،
اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان نواز بھٹو کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.